एसएलएनजी असली चीज तो है कि अर्थव्यवस्था को कैसे सुधार करेगी। हम जिस किसी से भी कर्जा लेते हैं, जो भी आदमी कर्जा देता है तो वो उसमें अपना लाभ देखता है। और लाभ देखता है क्या, तो अगर कोई देश को कर्जा देता है या IMF कर्जा देता है तो वो भी उसमें अपना लाभ देखता है कि वहां उस देश में हमारा बिजनेस कैसे डेवलप होगा, उस देश का डेवलपमेंट होगा कि नहीं देगा, वो देश भाड़ में जाए उससे हमसे मतलब नहीं है, हमारा कैसे। ऐसी हालत में तो खास करके पूरी की पूरी तीसरा दुनिया के देशों पर IMF अपना कब्जा करके और चंद कारपोरेट को, चंद पूंजीपति देशों को लाभ पहुंचाता है। उसमें दिशा नायके ने सीधा उसके ऊपर हमारे से पहली बार इतनी मजबूती के साथ तो कोई देश ने अपना हमला बोला है। और ऐसी हालत में जबकि अभी वहां उसका संसद में उसका बहुमत भी नहीं है, संसद हालांकि पिछली सरकारों ने अपने जनतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए काफी कुछ ताकत दे रखा है राष्ट्रपति को, लेकिन अपना संसद। तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने पूंजीवादी साजिशों, करतूतों का प्रतिरोध करके एक क्रांतिकारी फैसला लिया है, इसके लिए भी हम सब उनको सैल्यूट करते हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सारी दुनिया की वामपंथी ताकतों और वामपंथी सरकारों को भी एक रास्ता दिखाया है कि ये जो विश्व की पूंजीवादी ताकतें कर्ज लेने के नाम पे पूंजीवादी करतूतों का ही फैलाव करती हैं। और ये देखने की बात है कि अगर कोई देश कर्ज ले रहा है तो उसका लाभ किसको मिल रहा है, क्या उस कर्जे का लाभ समाज के कमजोर, दलित, वंचित तबके को मिल पा रहा है कि नहीं, इस बात का विश्लेषण करना चाहिए। तो श्रीलंका में पिछले कुछ सालों में जो हुआ वो पूंजीवादी साजिशों को ही फैलाव किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपने चुनाव प्रचार में एक बात कही थी और मतलब इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि वो सत्ता में आए तो नरेंद्र मोदी के दोस्त गौतम अडानी के बिजनेस को श्रीलंका से बाहर करेंगे, क्योंकि श्रीलंका की संसद में इस बात को लेकर चर्चा की गई थी कि नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की सरकार पे प्रेशर डालकर अपने दोस्त गौतम अडानी को धंधा दिलवाया है। इससे ये बात भी साफ होती है, पिछले दिनों भारत के कुछ खोजी पत्रकारों ने इस बात को बताया है कि जहां जहां श्री नरेंद्र मोदी की पिछले कुछ सालों में विदेश की यात्राएं हुई हैं, उन विदेश यात्राओं के 1 महीने या 2 महीने के भीतर गौतम अडानी वहां गए हैं और वहां उनको बिजनेस मिला है। तो इस तरह से हमने देखा कि श्री नरेंद्र मोदी अपने व्यापारी दोस्त गौतम अडानी के व्यापारी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वही उन्होंने श्रीलंका में किया, तो श्रीलंका की वामपंथी राष्ट्रपति ने इसका प्रखर प्रतिरोध किया है। मैं ये जानता हूं कि ये जो इन्होंने चैलेंज किया है इसका विश्व की पूंजीवादी ताकतें विरोध करेंगी। ये हो सकता है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने के लिए पूंजीवादी साजिशें हो सकती है, बहुत ज्यादा तेज भी हो जाए, लेकिन हमें विश्वास है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जहां एक तरफ इन पूंजीवादी साजिशों का सख्त विरोध करेंगे, दूसरी तरफ वो अपने देश की जनता को भी एक वैज्ञानिक समझ, सोशलिस्ट और समाजवादी समझ और प्रोग्रेसिव सेक्युलर वैल्यूज के साथ ये समझाइश पैदा कर पाएंगे कि आखिर हमने इन पूंजीवादी करतूतों का विरोध किया तो क्यों किया। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार को जिस समझदारी के साथ जनता को शिक्षित करते हुए और लामबंद करते हुए उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया, वो जिस तरह से जीत के आए वो इस सारी दुनिया के कम्युनिस्ट आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में भी हमको देखना चाहिए। पिछले दिनों ब्रिटेन में हुए, फ्रांस में हुए और अब इसके बाद जो श्रीलंका में चुनाव हुआ उसका परिणाम जो आए वो इस बात को रेखांकित कर रहा है कि सारी दुनिया में ये समझ विकसित हो रही है, जो कि सत्य है कि पूंजीवाद का और फासीवाद का प्रतिरोध, उसका विकल्प
केवल वामपंथ और समाजवाद ही कर सकता है, और यही तथ्य श्रीलंका में भी रेखांकित हुआ है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये समय बहुत समझदारी के साथ काम करने का है, और श्रीलंका के साथ नए राष्ट्रपति के सामने जो चैलेंजेस है उस चैलेंजेस का सफलतापूर्वक पालन कर पाएंगे और विश्व के जनमत को भी अपने पक्ष में खड़ा कर पाएंगे। क्योंकि जब उन्होंने साफ कर दिया कि गौतम अडानी के बिजनेस को वो श्रीलंका से देश निकाला देंगे, तो गौतम अडानी केवल एक व्यक्ति नहीं है, उसके साथ पूंजीवादी एक तामझाम है, उसके साथ नरेंद्र मोदी भी हैंगे खड़े। तो इस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध भी किया है, नरेंद्र मोदी को भी उनका चेहरा बता दिया है। हमको श्रीलंका के चुनाव परिणाम को, नए राष्ट्रपति के चुनाव के परिणाम को, हमको नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की पराजय के रूप में भी हमको देखना चाहिए। जी सर।